क्या आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? रात के अंधेरे में जब आप सो रहे होते हैं, तब आपका मन एक अलग ही दुनिया में विचरण करता है। कभी आप उड़ते हुए दिखते हैं, कभी गिरते हुए, कभी भागते हुए, तो कभी किसी अनजान जगह पर खोए हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने सिर्फ मन की कल्पनाएं नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की गहरी आवाज है? आज हम बात करेंगे उन सपनों की जो बताते हैं कि आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं या फिर कहीं ना कहीं मुक्ति की तलाश में हैं। जब आप लगातार ऐसे सपने देखते हैं जिनमें आप किसी जगह से भाग रहे हैं, तो ये आपके वर्तमान जीवन से पलायन की इच्छा दर्शाता है। हो सकता है आपकी नौकरी आपको बांध रही हो, रिश्ते बोझ बन गए हों, या फिर समाज की अपेक्षाएं आपका दम घोंट रही हों। आपका अवचेतन मन इन बंधनों से मुक्ति चाहता है। उड़ने वाले सपने बेहद खास होते हैं। जब आप सपने में खुली हवा में उड़ रहे होते हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता की गहरी चाहत को दिखाता है। आप चाहते हैं कि जीवन की जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर अपनी मर्जी से जिएं। लेकिन अगर उड़ते समय आपको डर लगता है या आप नीचे गिर जाते हैं, तो ये बताता है कि स्वतंत्रता की चाहत तो है, पर साथ ही असफलता का डर भी है। पानी में डूबने या घुटन महसूस करने वाले सपने सबसे गंभीर संकेत देते हैं। ये दर्शाते हैं कि आप भावनात्मक रूप से डूब रहे हैं। जीवन की परिस्थितियां इतनी भारी हो गई हैं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यह एक चेतावनी है कि अगर अभी नहीं संभले तो मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। किसी अंधेरी या बंद जगह में फंसे होने के सपने आपकी वर्तमान स्थिति से असहायता को प्रकट करते हैं। आप चाहकर भी अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं पा रहे। शायद एक जहरीला रिश्ता है जिससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, या फिर एक ऐसा करियर जिसमें आप फंस गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या ये सपने बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। ये सपने दरअसल आपके भीतर के उस हिस्से की आवाज हैं जो जीवित है, जो बदलाव चाहता है, जो बेहतर की उम्मीद रखता है। मुक्ति का मतलब जीवन से भागना नहीं है। मुक्ति का मतलब है उन बंधनों से आजाद होना जो आपको आपका सच्चा जीवन जीने से रोक रहे हैं। हर इंसान को अपनी शर्तों पर जीने का हक है, बिना किसी अपराध बोध के। अगर आपके सपने लगातार आपको ये संदेश दे रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या वाकई में आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे, या फिर दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं? याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपसे झूठ नहीं बोलता। ये वो सच्चाई है जो आप जागते हुए खुद से छिपा लेते हैं। इन सपनों को नजरअंदाज मत कीजिए, इन्हें समझिए। जीवन एक बार मिलता है। अगर आपका मन मुक्ति चाह रहा है, तो शायद समय आ गया है कि आप अपने लिए जिएं, न कि दुनिया की नजरों में सही दिखने के लिए। सपने आपको दिशा दिखा रहे हैं, बस हिम्मत जुटाने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा सपना देखें, तो सुबह उठकर एक पल रुककर सोचिए, क्या आपका दिल वाकई में आपसे कुछ कहना चाह रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं, चारों तरफ बसें और ट्रेनें आ जा रही हैं, पूछना है कोई खास जगह, कोई सही मंजिल, लेकिन हर बस, हर ट्रेन गलत लगती है। आप पूछते हैं, जांचते हैं, भागते हैं, फिर भी कोई सही सवारी नहीं मिलती। यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। ज्यादातर लोग जीवन में ऐसे ही हैं जैसे वो भीड़ जो बिना सोचे किसी भी बस में बैठ जाती है। उन्हें पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, बस चल पड़ते हैं क्योंकि सबको चलना है। नौकरी मिली तो कर ली, शादी का समय आया तो कर ली, बच्चे हुए तो पाल लिए। कोई सवाल नहीं, कोई खोज नहीं, बस भीड़ के साथ बहते जा रहे हैं। लेकिन आप अलग हैं। आपके भीतर एक साधक जाग रहा है। आप सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपनी सच्ची मंजिल की तलाश में हैं, और यही तलाश आपके सपनों में उस बेचैनी के रूप में प्रकट होती है। यह सपना दर्शाता है कि आपकी चेतना में संकेत आ रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कुछ गहरा है, कुछ ज्यादा सार्थक है। आपके भीतर का दिव्य स्वर आपको पुकार रहा है। लेकिन समस्या यह है कि आप अभी सही आवृत्ति पर ट्यून नहीं हो पा रहे। सोचिए, रेडियो की तरह सिग्नल हवा में मौजूद है, चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अगर आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, तो आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा, स्पष्ट संगीत नहीं। ठीक वैसे ही दिव्य मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है, पर हमारी चेतना उसे पकड़ नहीं पाती। आपके पास जुड़ने की क्षमता है। आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर वह संवेदनशीलता है जो हर किसी में नहीं होती। आप महसूस कर सकते हैं कि जो रास्ता भीड़ अपना रही है वह आपका नहीं है। यह एक दुर्लभ गुण है। लेकिन फिर क्या रोक रहा है आपको? 3 चीजें आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर रही हैं। पहला है डर। आप सोचते हैं, अगर मैं भीड़ से अलग चला तो क्या होगा? अगर मेरा रास्ता गलत निकला तो? अगर लोगों ने मुझे पागल समझा तो?
यह डर आपकी आंतरिक आवाज को दबा देता है। जब आप किसी बस में बैठने वाले होते हैं तभी मन कहता है नहीं, यह सही नहीं है, पर डर कहता है चलो, सबके साथ चलो, कम से कम कहीं तो पहुंचोगे। दूसरा है संशय। आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, सोचते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है, मैं इतना खास कैसे हो सकता हूं कि मुझे कोई दिव्य मार्गदर्शन मिले। यह आत्मसंदेह आपकी सहज बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब भीतर से कोई संकेत आता है आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचकर कि शायद मैं गलत सुन रहा हूं। तीसरा है बाहरी शोर। आप भीड़ में खड़े हैं, चारों तरफ लोग हैं, आवाजें हैं, हलचल है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। परिवार कह रहा है एक रास्ता अपनाओ, दोस्त कुछ और सुझा रहे हैं, समाज कुछ और अपेक्षा रख रहा है। इस सारे शोर में आपकी अपनी आवाज दब जाती है। आप सुन नहीं पाते कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ध्यान के दौरान होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो कुछ पलों के लिए आप उस द्वार के करीब पहुंच जाते हैं जहां प्रकाश झलकता है। आप महसूस करते हैं कि बस थोड़ा और गहरे जाना है। लेकिन तभी कोई विचार आता है, कोई आवाज सुनाई देती है या शरीर में कोई हलचल होती है और आप वापस बाहर आ जाते हैं। वह पूर्ण अनुभव अधूरा रह जाता है। आप जाग रहे हैं लेकिन पूरी तरह जागे नहीं हैं। आप खोज रहे हैं लेकिन अभी पा नहीं रहे हैं। आप सुन रहे हैं लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। और यह कोई असफलता नहीं है, यह प्रक्रिया है। जो साधक इस बेचैनी को महसूस करता है वही आगे बढ़ता है। जो भीड़ के साथ बिना सोचे चल देता है वह कभी जागता ही नहीं। आपकी यह खोज, यह बेचैनी, यह असमंजस, यह सब संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। हाँ, अभी मंजिल नहीं मिली लेकिन आप चल तो रहे हैं, और जो चलता रहता है वह अंततः पहुंच ही जाता है। अब सवाल यह है आगे क्या करें, कैसे उस सही आवृत्ति पर ट्यून हो, कैसे वह सिग्नल स्पष्ट हो जिसे आप धुंधले रूप में सुन रहे हैं। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां समझ आ गया है कि समस्या क्या है, पर समाधान क्या है। कैसे उस भीतरी आवाज को इतना तेज करें कि बाहरी शोर उसे दबा न सके। कैसे उस सही बस को पहचानें जो आपकी असली मंजिल तक ले जाए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अकेले होने का साहस चाहिए। हाँ, अकेले, भीड़ से अलग खड़े होने का साहस। जब तक आप भीड़ के बीच खड़े रहेंगे उनकी आवाजें आपको घेरे रहेंगी। आध्यात्मिक यात्रा हमेशा एकांत से शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है मानसिक रूप से अकेले होना सीखना। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालना जहां कोई राय ना हो, कोई सुझाव ना हो, कोई शोर ना हो, बस आप और आपकी चेतना। यही वह जगह है जहां आपकी असली आवाज सुनाई देती है। सुबह उठकर जब पूरा घर सो रहा हो वह आपका समय हो सकता है, या रात को जब सब सो जाएं, या कोई ऐसी जगह जहां आप बिल्कुल अकेले बैठ सकें। वहां बैठकर सिर्फ सुनिए। कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए। शुरुआत में सिर्फ विचारों का शोर सुनाई देगा, पर धीरे धीरे जैसे तालाब का पानी शांत होने पर तल दिखने लगता है, वैसे ही आपकी असली आवाज सुनाई देने लगेगी। दूसरी बात, डर का सामना कीजिए, उससे भागिए मत। आपका डर कहता है कि अगर आप अलग रास्ता चुने तो असफल हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि असली असफलता तो किसी और का जीवन जीने में है। जब आप अपनी मृत्युशैया पर होंगे तब आपको यह अफसोस नहीं होगा कि आपने कुछ करने की कोशिश की और असफल हो गए। अफसोस ये होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की, डर के मारे। जब भी कोई संकेत मिले और डर आपको रोके तो खुद से पूछिए, अगर मैं यह रास्ता न चुनूं तो 10 साल बाद मुझे कैसा लगेगा? क्या मैं खुश रहूंगा यह सोचकर कि मैंने सुरक्षित रास्ता चुना, या मुझे अफसोस होगा कि मैंने अपनी आवाज को अनसुना कर दिया? तीसरी बात, संशय को विश्वास में बदलने के लिए छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दीजिए। आध्यात्मिक मार्गदर्शन कोई बड़ा नाटकीय चमत्कार नहीं होता, यह बहुत सूक्ष्म होता है। एक अचानक से आया विचार, एक किताब जो संयोग से आपके हाथ में आई, कोई व्यक्ति जो सही समय पर सही बात कह गया, कोई सपना जिसने आपको हिला दिया। जब भी ऐसा कुछ हो उसे लिख लीजिए, एक डायरी रखिए। धीरे धीरे आप एक पैटर्न देखेंगे। आप समझेंगे कि ब्रह्मांड, आपका उच्च स्व या जो भी आप मानते हैं, आपसे बात कर रहा है। और जब आप इन संकेतों पर चलकर देखेंगे कि सही दिशा मिल रही है, तब आपका विश्वास मजबूत होगा। चौथी और सबसे गहरी बात, अपनी आवृत्ति को शुद्ध कीजिए। यह कैसे होता है? जब आप जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जिनके साथ समय बिताते हैं, सब कुछ सचेत रूप से चुनते हैं,
अगर आप पूरा दिन नकारात्मक खबरें देखते रहेंगे, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करेंगे, जहरीले रिश्तों में उलझे रहेंगे, तो आपकी आवृत्ति कम होती जाएगी। आपका रेडियो उस नीचे वाले बैंड पर फंस जाएगा जहां सिर्फ शोर है। लेकिन अगर आप सचेतन रूप से अच्छे विचार चुनते हैं, प्रेरक किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, प्रकृति में समय गुजारते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी आवृत्ति बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है, आप उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लगते हैं जो पहले सुनाई नहीं देते थे। सोचिए एक गंदे शीशे की तरह। जब शीशा धूल और मैल से भरा हो तो प्रकाश उसमें से गुजर नहीं पाता, लेकिन जब आप उसे साफ करते हैं तो प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। आपकी चेतना भी ऐसी ही है। जब आप उसे साफ करते हैं तो दिव्य मार्गदर्शन स्पष्ट होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखिए। यह यात्रा रातों रात नहीं होती। ध्यान में भी यही होता है ना। पहले दिन, पहले महीने, शायद पहले साल भी आपको कुछ खास अनुभव ना हो। आप बैठते हैं, विचार आते जाते रहते हैं, कभी कभार थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन आप छोड़ते नहीं। रोज बैठते हैं, रोज कोशिश करते हैं, और फिर एक दिन जब आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होते, अचानक वह पल आता है। वह गहरा अनुभव जहां सब कुछ थम जाता है। वह प्रकाश जो आप बरसों से खोज रहे थे, वह अचानक वहां होता है और आप समझ जाते हैं यही था, यही वह मंजिल थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक वैसे ही जीवन में भी आप खोजते रहिए, अपनी आवाज सुनते रहिए, संकेतों पर चलते रहिए, और एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप उस सही बस में बैठे हैं। आपको पता भी नहीं चला कब, कैसे, लेकिन अब आप सही रास्ते पर हैं। और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे उस भीड़ को जो अभी भी बिना सोचे किसी भी बस में चढ़ती जा रही है, और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि वह बेचैनी, वह संघर्ष, वह खोज सब जरूरी था। वही आपको यहाँ तक लाया। तो अगली बार जब आप वह सपना देखें, घबराइएगा नहीं। समझिए कि आपकी चेतना जाग रही है। आप साधारण नहीं रहे, आप एक खोजी बन गए हैं, और हर खोजी को भटकना पड़ता है, तभी तो वह पाता है। सपने केवल मनोरंजन नहीं है, वे आपकी आत्मा की भाषा हैं। जब आपका मन सो जाता है तो आपकी चेतना जागती है, और उस जागृति में वह आपसे बातें करती है, प्रतीकों में, संकेतों में, अनुभवों में। कुछ सपने होते हैं जो आप भूल नहीं पाते, सालों बाद भी वे आपके साथ रहते हैं, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। वे सपने नहीं होते, वे संदेश होते हैं। वे आपके आध्यात्मिक परिवर्तन के संकेत होते हैं। तुम्हारी आंखें खोलो। तुम भाग नहीं रहे, तुम सिर्फ थक गए हो। थक गए हो उन चेहरों से जो मुस्कुराते हैं पर महसूस नहीं करते। थक गए हो उन रिश्तों से जो नाम के हैं पर आत्मा के नहीं। थक गए हो उस दौड़ से जिसकी कोई मंजिल नहीं, सिर्फ थकान है। लेकिन रुको, यह थकान तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी जागृति है। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो कह रही है, यह सब झूठ है और तुम सही हो। यह झूठ है, यह नकली खुशियां, यह दिखावटी सफलता, यह बनावटी प्यार, सब झूठ है। पर सच क्या है? सच वो है जब तुम अकेले बैठो और तुम्हें अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे। सच वो है जब तुम किसी की नज़र में खुद को ढूंढने की जगह खुद की नज़र में खुद को पहचानो। सच वो है जब तुम्हारा दिल कहे, हाँ यह मैं हूँ, बिना मुखौटे के। तुम भागना नहीं, टूटना चाहते हो। टूटना चाहते हो उन जंजीरों से जो समाज ने पहनाई हैं। टूटना चाहते हो उन अपेक्षाओं से जो तुम्हें कभी तुम नहीं बनने देती। तुम आज़ाद होना चाहते हो, आज़ाद अपनी शर्तों पर जीने के लिए, अपनी आवाज़ में बोलने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए। और यह गलत नहीं है, यह सबसे सच्ची इच्छा है। क्योंकि जब तक तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे तब तक तुम जिंदा नहीं, सिर्फ जी रहे हो। फर्क समझो, जीना और जिंदा होना दोनों अलग हैं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, भीड़ के साथ चलते रहो, मुस्कुराते रहो, झूठ बोलते रहो, खुद को भूलते रहो। दूसरा, रुको, साहस करो, तोड़ो वो सब जो तुम्हें बांधे हुए हैं, और फिर देखो तुम्हारे भीतर का असली इंसान कैसा है। यह सफर आसान नहीं होगा। लोग पूछेंगे, लोग जज करेंगे, लोग समझाएंगे कि तुम गलत हो। पर याद रखो, जो तुम्हारे भीतर की आवाज को नहीं सुन सकते वो तुम्हारी चुप्पी को भी नहीं समझ सकते। तो निकलो, निकलो इस झूठ से, पहनो अपना सच, जियो अपनी शर्तों पर, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और इस एक बार में तुम किसी और की कहानी का किरदार नहीं, अपनी कहानी के लेखक बनो। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझने मत दो। वो आग ही तुम्हें रोशनी देगी, वो आग ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और हाँ, वो आग तुम्हें जला भी सकती है,
पर वो जलना जरूरी है, क्योंकि राख से ही फीनिक्स उड़ता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम जीना चाहते हो या बस जिंदा रहना चाहते हो? पर अब असली सवाल शुरू होता है, कैसे? क्योंकि आग जलाना आसान है, पर उसे संभालना मुश्किल। तुम्हारे भीतर का गुस्सा, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा विद्रोह, यह सब बहुत ताकतवर है, पर अगर इसे दिशा नहीं दी तो यह तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी जला देगा। सबसे पहले समझो, आजादी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। आजादी का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को अपनी शर्तों पर निभाना। फर्क सूक्ष्म है पर महत्वपूर्ण है। तुम नौकरी छोड़ सकते हो, पर खुद को खिलाने की जिम्मेदारी तो रहेगी ही। तुम रिश्ते तोड़ सकते हो, पर खुद के साथ ईमानदार रहने की जिम्मेदारी बनी रहेगी। दूसरी बात, लोगों से नफरत मत करो। वे भी उसी झूठ में जी रहे हैं जिसमें तुम जी रहे थे। वे भी डरे हुए हैं, वे भी थके हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी आंखें खोल ली, उन्होंने अभी नहीं खोली। उन्हें जगाने की कोशिश मत करो जबरन। जो जागना चाहता है वो अपने समय पर जागेगा। तुम सिर्फ अपना रास्ता दिखाओ अपनी रोशनी से। तीसरी बात, अकेलापन आएगा। जब तुम भीड़ से अलग खड़े होगे तो शुरुआत में बहुत अकेलापन महसूस होगा। यह सामान्य है, इससे घबराओ मत। यह अकेलापन अस्थायी है। धीरे धीरे तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे, वे लोग जो असली हैं, जो मुखौटे नहीं पहनते। और तब तुम्हें पता चलेगा कि 100 नकली रिश्तों से बेहतर है एक सच्चा रिश्ता। चौथी बात, खुद के साथ क्रूर मत बनो। हाँ, तुमने गलतियां की हैं। हाँ, तुमने झूठ बोला है खुद से और दूसरों से, पर यह इंसान होने का हिस्सा है। माफ करो खुद को। क्षमा से ही नई शुरुआत होती है। अगर तुम खुद से नफरत करोगे तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम सिर्फ एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में चले जाओगे। पांचवें बात, धैर्य रखो। बदलाव एक रात में नहीं आता। तुम्हें कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार हार माननी पड़ेगी, कई बार सोचोगे कि पुरानी जिंदगी ही बेहतर थी। पर रुको मत। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है। हर असफलता तुम्हें सीख देती है। छठी बात, अपने भीतर के डर को पहचानो। तुम किससे डरते हो? लोगों की राय से, अकेले रह जाने से, असफल हो जाने से, भूखे रह जाने से? इन डरों को नाम दो, इन्हें समझो, क्योंकि जब तक तुम अपने डर को नहीं पहचानोगे तब तक तुम उससे लड़ नहीं सकते। और ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, वास्तविकता में नहीं। सातवीं बात, छोटे कदम उठाओ। एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो। आज एक छोटा कदम उठाओ। एक झूठ कम बोलो। एक बार नहीं कहो जब दिल में नहीं हो। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएंगे और फिर तुम्हारी पहचान। आठवीं बात, अपने जुनून को खोजो। वो क्या है जो तुम्हारी आंखों में चमक ला देता है? वो क्या है जिसे करते हुए तुम समय भूल जाते हो? उसे ढूंढो, उसे पकड़ो, क्योंकि असली जिंदगी वही है, अपने जुनून में, अपनी पैशन में। नौवीं बात, सीखते रहो। किताबें पढ़ो, लोगों से बात करो, नई जगहें देखो, नए अनुभव लो। ज्ञान तुम्हें आजाद करता है। जितना ज्यादा तुम जानोगे उतना कम तुम किसी एक विचारधारा या व्यक्ति पर निर्भर रहोगे। 10वीं बात, याद रखो कि यह सफर खुद से खुद तक का है। तुम्हें किसी को प्रभावित नहीं करना, किसी को बदलना नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद को खोजना है, खुद को जीना है। तुम अकेले नहीं हो, हजारों लोग इसी सफर पर हैं। खुद को खोजने के सफर पर, झूठ से सच की ओर जाने के सफर पर। अगर यह तुम्हारे दिल तक पहुंचा तो इसे अपने पास मत रखो, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अनजान भी इसी अंधेरे में भटक रहा हो। तुम्हारा यह एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है, किसी को हिम्मत दे सकता है। कमेंट में बताओ तुम किस चीज से भाग रहे हो या किस चीज की ओर जा रहे हो। तुम्हारा एक शब्द किसी और को प्रेरणा दे सकता है। यहाँ हम सब एक दूसरे के साथ ही हैं। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अनुभव, क्योंकि कभी कभी हमें बस एक याद दिलाने की जरूरत होती है कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं। याद रखो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक आवाज है उन सभी लोगों की जो फेक की दुनिया में रियल बनना चाहते हैं, जो भीड़ में भी अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस जर्नी का हिस्सा बनोगे? अगर हाँ तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और सबसे जरूरी, बाहर निकलो और जियो, असली में जियो, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि तुम असफल हो जाओ,